हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एससीएस एजुकेशंस में। तो आज के इस वीडियो में आप लोग अभी देखेंगे आज जो आपके सेंटर एग्जाम में हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को। इससे पहले हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव को देखे थे, लेकिन इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम लोग दोनों देखेंगे। उस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से विजुअल नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव जो अच्छे से विजुअल होगी। तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और मैंने संस्कृत का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आप लोग अभी नहीं देखे हैं तो आप लोग आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी 2 घंटे के बाद है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को स्पीड में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रहने वाले हैं। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या आपकी कितनी है? टोटल 60 है, और जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, भीमराव अंबेडकर के द्वारा। सेकेंड में क्वेश्चन आपका है, विष के दांत के कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर, नलिन बिलोचन शर्मा। इससे पहले हम लोग किए थे वीडियो अपलोड, लेकिन वहाँ अच्छे से विजुअल नहीं था, तो यहाँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से भी विजुअल हैं। अब थर्ड में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। थर्ड में क्वेश्चन आपका है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की। जो क्वेश्चन आपको तभी अच्छे से विजुअल नहीं थी, आप लोग आज भी अच्छे से देख लीजिए। सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम लोग दोनों इस वीडियो में देखेंगे। अब अपने फोर्थ में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। फोर्थ में क्वेश्चन आपका है, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, गुणाकार मूल्य। प्राचीन भारत के जो महान वैज्ञानिक वो किसकी रचना है? तो गुणाकार मूल्य की। अब अपने 5 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 5 में क्वेश्चन आपका है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही हो जाएगा हमारा बी नंबर, मास्ती वेंकटेश अय्यर। अब अपने 6 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 6 में आपका क्वेश्चन है, गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो गायक का संधि विच्छेद हमारा गेज और अक होता है। अब अपने 7 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 7 में क्वेश्चन हमारा, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो लेखक अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 में क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर। क्या नाम है? दिल बहादुर। अब अपने 9 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 9 में क्वेश्चन हमारा, बहादुर कैसी कहानी है? तो बहादुर एक प्रकार का हमारा सामाजिक कहानी है। अब अपने 10th में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 10th में क्वेश्चन है, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा किशोर ने। किसने कहा था? किशोर ने। अब अपने 11th में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 11th में क्वेश्चन आपका है, परंपरा का मूल्यांकन क्या है? तो परंपरा का मूल्यांकन हमारा एक प्रकार का निबंध है। अब 12 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 12 में क्वेश्चन आपका है, साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है, यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? तो इसका सही आंसर है 12 का हमारा ए नंबर, परंपरा का मूल्यांकन। 13 में क्वेश्चन पाता है। 13 में आपका क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम इसमें से हमारा क्या है? किससे हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है, जीत जीत में निरखत है पाठ के लेखक कौन है? जीत जीत में निरखत है पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हमारा 14 का ए नंबर हो जाएगा, बिरजू महाराज। अब 15 में क्वेश्चन पर आता है। 15 में क्वेश्चन हमारा, बिरजू महाराज किस घराने से हैं? तो बिरजू महाराज हमारे लखनऊ घराने से। किस घराने से है? लखनऊ घराने से। अब 16 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 16 में क्वेश्चन हमारा, आवेन्यू कहाँ है? तो आवेन्यू कहाँ है? हमारा दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है। डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 17 में क्वेश्चन पाता है। 17 में क्वेश्चन हमारा, मछली कहानी के संकलन कहाँ से ली गई है? तो इसका 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा महाविद्यालय से। अब अपने 18 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 18 में क्वेश्चन हमारा, लाल शतरुंज कहाँ है? तो लाल शतरुंज हमारा कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर, फ्रांस में। अब अपने 19 में नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 19 में क्वेश्चन हमारा, झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में 3 मछलियाँ थी। अब 21 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 21 में क्वेश्चन आपका है, माता का पर्यायवाची क्या है? तो माता का पर्यायवाची इसमें से हमारा क्या है? तो अम्बा है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 21 में क्वेश्चन है, गुण निधि किस कहानी के पात्र हैं? गुण निधि जो है वो किस कहानी के पात्र हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का हमारा डी नंबर, दहते विश्वास। अब 22 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 22 में क्वेश्चन आपका है, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। अब 23 में क्वेश्चन के बाद है, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो 23 का सही आंसर जगह हमारा डुमरांव में। अब 24 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 24 में आपका क्वेश्चन है, नबोध खाने में इबादत क्या है? तो नबोध खाने में इबादत जो है वो एक प्रकार का हमारा व्यक्ति चित्र है। अब 25 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 25 में क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? 25 में क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? इससे पिछले वीडियो में ये हमारा क्लियर नहीं था, लेकिन अब हमारा यहाँ क्लियर है। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है।
अब 26 में क्वेश्चन की बात है। 26 में क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि टैगोर ने दी थी। किसने दी थी? टैगोर ने। अब 27 में क्वेश्चन की बात है। 27 में क्वेश्चन आपका है निम्न में से गांधी जी की पुस्तक कौन सी है? तो इनमें से गांधी जी की पुस्तक कौन सी है? तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर, हिंद स्वराज। अब 28 में क्वेश्चन क्या बात है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये किसकी कथन है? तो ये कथन किसकी है? तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर, महात्मा गांधी की। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये कथन जो है महात्मा गांधी का कहना था। अब 29 में क्वेश्चन क्या बात है। 29 में क्वेश्चन हमारा मंगू कैसी लड़की थी? 29 में क्वेश्चन हमारा क्या, मंगू कैसी लड़की थी? तो मंगू जो है वो हमारी पगली और गूंगी लड़की थी। अब 13 में क्वेश्चन क्या बात है। 13 में क्वेश्चन हमारा हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? 13 में क्वेश्चन क्या है हमारा, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर, राम नाम का जाप। अब 31 में क्वेश्चन की बात है, साक्षर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तभी भी ये क्वेश्चन क्लियर नहीं था, लेकिन अभी हमारा क्लियर है। तो साक्षर का जो हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा वो हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा हमारा ए नंबर, सौजोर अक्षर। अब 32 नंबर क्वेश्चन कहते हैं किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो राम नाम बिनु जन्म व्यर्थ है, ये तो हमारा कहानी है। अब 33 नंबर क्वेश्चन की बात है। 33 नंबर क्वेश्चन आपका है संधि के कितने भेद हैं? 33 में क्वेश्चन आपका क्या है, संधि के कितने भेद हैं? तो 33 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा सी नंबर, संधि के 3 भेद हैं। अब आता है 34 नंबर क्वेश्चन पर, मोटापा पर क्या कौन सा पढ़ते हैं? इससे पहले मैंने बोला था कि आप लोग कन्फ्यूजन हो गया, तो यहाँ जो हमारा सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ए नंबर, आपा पढ़ते हैं। मोटापा में कौन सा पढ़ते हैं? तो आपा पढ़ते हैं। अब 35 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपका है कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? कवि जो रसखान है वो किस भाषा के कवि हैं? तो वो ब्रज भाषा के कवि हैं। अब 36 में क्वेश्चन क्या बात है, निम्न में से कौन सा हमारा शुद्ध शब्द है? तो शुद्ध शब्द इसमें से हमारा कौन सा, सी नंबर है, राजनीति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 37 में क्वेश्चन है पेड़ से पत्ते गिरे, ये किस कारक का उदाहरण है? तो ये जो हमारा है 37 का, वो जो आपका है अपादान कारक, इसका सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब 38 में क्वेश्चन क्या बढ़ता है। 38 में क्वेश्चन आपका विफलता का विलोम क्या है? विफलता का विलोम क्या है? तो 38 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा सफलता। विफलता का विलोम क्या है? सफलता। अब आता है 39 में क्वेश्चन पर कवि रसखान ने प्रेम आईनी किसे कहा है? कवि रसखान जो है वो प्रेम आईनी किसे कहा है? तो 39 का जो यहाँ आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी नंबर, कवि रसखान जो है वो प्रेम आईनी किसे कहा है? तो राधा को कहा है। अब 14 में क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 14 में क्वेश्चन आपका यंग इंडिया जो है पत्रिका का संपादन किसने किया था? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपके सेंटर एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो यंग इंडिया का पत्रिका का संपादन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। अब 41 में क्वेश्चन के बढ़ते हैं निम्न में से किसे संस्कृत की पाठशाला कहा जाता है? तो संस्कृत की पाठशाला काशी को कहा जाता है। 41 का सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपका घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो घनानंद द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो हमारे इनमें से सभी है, सूचना सागर, वीरहल्ला, रसकीली, बल्ली, ये सभी जो है घनानंद के द्वारा रचित है। अब 43 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपका प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो घनानंद है। कौन है? घनानंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 43 का। 43 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर, घनानंद। प्रेम के पीर के कवि कौन है? घनानंद। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर, दी कस्टम इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर के द्वारा। किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। 20 के जो दांत कहानी है इसमें मोटर कार किसकी थी? तो 20 के कहानी में मोटर कार जो है सेन साहब की थी। किसकी थी? सेन साहब की। अब 46 में क्वेश्चन क्या बताए, अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? अतिशय में जो हमारा कौन सा उपसर्ग है? तो अतिशय में हमारा अति उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अति। अब 47 में क्वेश्चन क्या बताए, यशोदा का संधि विच्छेद कौन सा है? तो यशोदा जो संधि विच्छेद है इसमें से हमारा कौन सा है? तो यशो जो दा, ये हमारा का संधि विच्छेद। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर 47 का वो हो जाएगा हमारा बी नंबर। क्या हो जाएगा? और जो और मिल के हमारा क्या बनाता है? ओ बनाता है। तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यशो जो दा भी आप लोग लिख सकते हैं। 47 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर। अब 48 में क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। 48 में क्वेश्चन आपका है 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? 20 के जो दांत कहानी है इसमें मदन किसका बेटा है? तो 48 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा बी नंबर, गिरधर का। किसका बेटा है? गिरधर का। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर, सीता किस कहानी के पात्र है? सीता जो है वो हमारे किस कहानी के पात्र है? तो वो हमारे माँ कहानी के पात्र है। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग सभी कहानी को अच्छे से पढ़ लेंगे, उसी से आपको बोर्ड एग्जाम में रहेगा। कोई एक कहानी देगा और ये कहानी कहाँ से उठाए गए हैं तो ये पूछ सकता है। सीता किस पात्र की कहानी है? तो माँ की।
आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन आपका धर्म अधर्म कौन सा समास है? तो धर्म अधर्म हमारा द्विंद समास है। कौन समास है? द्विंद समास। अब 51 नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं? 51 नंबर क्वेश्चन आपका परीक्षा में चोरी मत करो, इस वर्ग में मत कौन सा निपात है? तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर निषेधवाचक। अब 52 नंबर क्वेश्चन क्या बताते हैं? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर जर्मनी में। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अब 53 में क्वेश्चन की पढ़ते हैं। 53 में क्वेश्चन का मैं जाऊँगा मैं कौन सा काल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा हमारा सी नंबर भविष्यत काल है। अब 54 नंबर क्वेश्चन नाक में बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? नाक में बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कठोर होना। अब आते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन पर। 55 नंबर क्वेश्चन हमारा अशुद्ध शब्द क्या है? तो 55 नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें से अशुद्ध शब्द हमारा कौन सा है? तो 55 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी नंबर भूमंडल, जो ये हमारा अशुद्ध शब्द है। अब आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो 56 का सही आंसर क्या जाएगा हमारा? ए नंबर अयज्ञ। क्या हो जाएगा सही आंसर? ए नंबर। अब 57 में क्वेश्चन के ऊपर थे। 57 में क्वेश्चन आपका है कवित्री अनामिका के अनुसार क्या घड़े सा लढुक जाता है? कवित्री अनामिका के अनुसार जो है क्या घड़े सा लढुक जाता है? तो 57 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा डी नंबर घ। क्या हो जाएगा? डी नंबर घ। अब आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। गिरा हुआ कहलाता है, जो गिर जाता है वो हमारा क्या कहलाता है? तो वो हमारा क्या कहलाता है? पतित कहलाता है। तो इसका सही आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अब 59 में क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 59 में क्वेश्चन का प्रत्यक्ष कौन सा समास है? प्रत्यक्ष जो हमारा वो कौन सा समास है? तो 59 का सही आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा कर्मधारय। प्रत्यक्ष हमारा कौन सा समास है? प्रत्यक्ष वो हमारा एक प्रकार का कर्मधारय समास है। अब लास्ट क्वेश्चन के बाद लास्ट आपका 16 में क्वेश्चन है घर द्वारा हमारा कौन सा समास है? घर द्वारा कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर द्विंद। घर द्वारा कौन सा समास है? द्विंद समास है। तो आप बढ़ते टोटल 60 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का क्लियर हो गया। आप इसमें से कोई भी 50 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आप लोग 50 क्वेश्चन का आंसर मेरे से लिख चुके होंगे। तो अगर आप अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ आप लोग ज्वाइन हो जाए, ताकि आपको एग्जाम से पहले मैं भी इसका आंसर की भेज सकूँ कॉपी में लिखा हुआ, तो ताकि आप लोग लिख सके, अभी आप लोग वीडियो देख के समझ सके कि आप लोगों से कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ। तो सब्जेक्टिव में तो पहले आप लोग जानते हैं कि इसमें एगो आपको अनपढ़ मतलब कि आपको पढ़ के गद्यांश देना है, गद्यांश दिया गया है। तो इनमें से तो आपको इस कहानी को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ये सभी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह से ये भी हमारा है इसको कहानी पढ़ के यहाँ हमारा आंसर दे दीजिएगा। सेकेंड टाइप है, सेकेंड में आपका क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखें तथा प्रत्येक प्रश्न के अंदर में 2 उत्तर होंगे। तो पहला, मन की थकावट और ताजगी के लिए हमारी मानसिक स्थिति या सबसे अधिक क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा है ख में, वो है आपका इसी तरह से हमारा कहानी, अभी यहाँ कहानी नहीं है, हमारा कुछ कहानी है, तो आप लोग कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हम लोग को क्या लिखना है? संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 से लेकर 300 शब्द लिखना है। तो इस बिंदु पर इसमें से अगर हमारा संकेत बिंदु, जैसे संकेत बिंदु हम लोग किसको बोलते हैं? जैसे अनुशासन का महत्व है, तो अनुशासन के महत्व में हमारा भूमिका का क्या महत्व रहेगा, इसके बारे में 2 लाइन, महत्व के बारे में क्या है 2 लाइन, उपयोगिता के बारे में 4 से 5 लाइन, निष्कर्ष के बारे में 2 लाइन। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आपको दिए गए संकेत बिंदु पर, इसमें हमको निबंध लिखना है, जो भी अनुशासन का महत्व आप लोग जानते हैं तो उस पर लिख दीजिए। समाचार पत्र पर जानते हैं, समाचार पत्र पर लिख दीजिए। मेरे प्रिय कवि, शिक्षक दिवस, रक्षाबंधन, ये सब में जो भी आप जानते हैं वो आप लोग लिख सकते हैं, या उस सबको छोड़ा के आप लोग जो है अपने मित्र के पास पत्र लिख के भी ले सकते हैं। तो आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें सब 2 नंबरिया क्वेश्चन है, और 2 नंबरिया आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ आपको इसका PDF तुरंत मिल जाएगा, आपको वहाँ दिख रहा होगा। तो अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। तो एक प्रश्न में इसको उत्तर देखना है, तो ये सब तो आप ही देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाता है। टोटल आपका 27 पेज है, 27 पेज कवर हो गया। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि टोटल आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बता दिया गया है हमारे चैनल के द्वारा। साथ में वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।